स्वागत है आपका नेताजी का रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ मनीष कौर। अभी हम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां से हम हमारी जो चुनावी यात्रा है वो शुरू करने वाले हैं। हम प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे, लेकिन आज हम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान विधायक और मंत्री है लालचंद कटारिया, जो कि सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, उनके बारे में क्या सोचते हो, कैसा काम किया उन्होंने, ये सब तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम जोटवाड़ा में ही हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो बोर्ड दिखाए। यहाँ पर जोटवाड़ा यहाँ से शुरू होता है और हम यहाँ से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ी है और यहाँ से जो मंत्री है वो एक जाट चेहरा है। तो वो गहलोत सरकार में एक जाट चेहरे के तौर पे प्रमुख चेहरा है लालचंद कटारिया। उनके बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या निश्चय करने वाली है। 4 महीने से भी कम समय बचा है विधानसभा चुनाव होने में और तमाम नेता अब जमीन पर आ चुके हैं, लोगों के बीच नजर आने लगे हैं। लेकिन हम जनता की राय जानेंगे कि वास्तविकता में क्या वो नेता आपके साथ हमेशा रहा है या फिर चुनाव आने के दौरान ही आपके साथ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी जानेंगे। चलो हम हमारी चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हमारी चुनावी यात्रा में कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो चुनाव होने वाले हैं किस नेता की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है। यहाँ से जो वर्तमान विधायक है, मंत्री है, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट है? अच्छा काम किया उन्होंने, क्या लगता है आपको? नहीं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। सारे एरिया की रोडें फूटी हुई पड़ी है और ये 206 बीघा में से भी सारे रोडों का विकास नहीं किया और बाकी ठीक नहीं। उनसे ज़्यादा आप इनसे बात कर लो। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? घनश्याम सिंह दमोरा नाम है। घनश्याम जी, यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। स्थानीय नेता की कौन सी आपकी पहली पसंद है? पहली पसंद है मेरी आशु सिंह सूरपुरा। आशु सूरपुरा जी, जी, जो कि यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, जनसेवक है, गरीबों का मसीहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उसके अंदर कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत गरीबों की सहायता करी है। अभी उन्होंने एक कैंप लगाया, जो विकलांग लोग हैं उनको लिए कैंप भी लगाए हैं। जय नारायण उसके अंदर के नारायण संस्था के अंदर कल कैंप लगाया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और गाँव में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रन फॉर मतलब वो भी कर रहे हैं। यहाँ से जो वर्तमान विधायक है और मंत्री है लालचंद कटारिया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लालचंद जी कटारिया काम किया अपने क्षेत्र में, उधर कर रहे हैं। हमारी इस साइड में तो लालचंद कटारिया कभी आगे झांके नहीं। बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। अब देख लो, सिविल लाइन का काम है, सिविल लाइन का अपने क्षेत्र में करवा रहे हैं। अपने इधर सिविल लाइन का भी कोई इश्यू नहीं आई नहीं अभी तक। अपने क्षेत्र उधर करवा रहे हैं। इस क्षेत्र को छोड़ ही दिया उन्होंने। आपका कहना है पक्षपात कर रहे हो? पक्षपात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आपका क्या मानना है, चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की जो स्थानीय जनता है जोटवाड़ा की, वो क्या सोचती है? यहाँ की स्थानीय जनता यही सोचती है, जो काम करवाता है उसी को वोट मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी 14 साल से सेवा कर रहे हैं आशु सिंह जी सूरपुरा और जन जन के लाडले। यहाँ जितने पहले तो उन्होंने अपने राम मंदिर में 1 करोड़ 11 लाख का चंदा दिया था, पूरी जनता को पता है। उसके बाद में यहाँ गायों में लंपी आई, लंपी में उन्होंने कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किया है। और वैसे ही कोरोना काल के अंदर घर घर में जाके दवाइयाँ बांटी है, एम्बुलेंस चलाई है और दवाइयाँ वितरित की है। और उन्हीं के लिए राशन के ऊपर उन्होंने कम से कम 1.5 से 1 करोड़ से ऊपर ही खर्च किया है। और अभी फ़िलहाल इन्होंने रन फॉर जोटवाड़ा चला रखा है। तो पूरे ग्राम पंचायतों में रन फॉर जोटवाड़ा का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ देखते हैं हम, उनका लाइव देखते हैं, तो यही दिखता है कि आशु सिंह सूरपुरा के अलावा यहाँ कोई विधायक काम नहीं कर सकता। उनको आप उनके साथ हो, अगर वो चुनाव जीतते हैं उनको जिताएंगे? बिल्कुल उन्हीं के साथ है। आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। आपका क्या मानना है कि जो चुनाव होने वाले हैं, ये आशु सिंह सूरपुरा जी के पक्ष में बात कर रहे हैं कि आशु सिंह सूरपुरा हमेशा हमारे साथ दुख सुख में रहते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आशु सिंह सूरपुरा हर दुख सुख में, कहने मतलब छोटा सा भी अगर कोई काम होता है तो उनसे जाके बोलते हैं तो वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं।
और जैसे नेता हैं राजपाल सिंह जी हैं, कटारिया जी हैं, उनका तो हमने शक्ल देख के हमको तो कुछ जुग जमाना बीत गया। आपको बता दें कि लालचंद कटारिया यहाँ से विधायक है, मंत्री है गहलोत सरकार में, और जो राजपाल सिंह शेखावत है वो उनसे पहले यहाँ से विधायक थे और कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना होता है कि राजस्थान में क्या होता है। इन लोगों का कहना था कि जो आशु सिंह सुरपुरा है वो लगातार सक्रिय है और हमारी सहायता करते हैं हमेशा, तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या राय है। मंत्री ने, यहाँ मंत्री भी है लालचंद कटारिया विधायक जो है, कैसा काम किया उन्होंने यहाँ पे? हम तो 70 साल में नहीं है वो काम हो गया यहाँ। तो 70 साल में नहीं हुआ वो हो गया। इस कार्यकाल में हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? पूरे SDM को तहसील को सारा खुल गया यहाँ, पूरी सुविधा हो गई, रोड बोर्ड सब मतलब पूरा विकास हो गया। यहाँ पे कुछ पहले लोग मिले थे हमें, उनका कहना था कि पानी की समस्या है यहाँ पे, कि 8 दिन में एक बार पानी आता है। पानी आता है, ये गलत है, 2 दिन से आ जाता है, 1 दिन से आ जाता है, पानी आता है। पानी की समस्या ये है, सब लोग बाग पीते हैं जो खूब डोलते हैं पानी। अच्छा, देखो कोई दारी नल लगा मिले, कोई लगा, कोई जाता ही नहीं। बेईमानी पर काम है। पानी जब चालू हुआ ना तब से पानी मिल रहा है, बिल्कुल पानी मिल रहा है। हाँ पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी कोई समस्या नहीं है। ये तो लोग बात दाफा कौन देखो जनता जैसे बेईमानी करने लगे लगा मुझे बात वो तो बहन के आवाज मतलब कोई तो इधर आ जाइए आप। क्या कह रहे हो आप? नहीं मतलब क्या करते हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर में मोटर लगा के पानी मतलब वेस्टेज वो दूसरा वाला यूज कर रहा है, ज़्यादा यूज कर लेता है, बाकी दूसरे को थोड़ा कम मिल जाता है। और देखिए पानी सबको यूज मिल रहा है, बराबर मिल रहा है पानी। कितने दिन में आता है पानी? रोज आता है पानी, हर दिन पानी। तो जो यहाँ पे जो विधायक है उनके कार्यकाल से खुश हो आप? खुश हैं। मानो यही है, हमारा तो सत्ता चेंज होती है, ये हाँ। जो सत्ता चेंज होगी बीजेपी के साथ, क्योंकि बिजली विभाग में भी इतना गड़बड़ हो रहा है। बिलों के अंदर दुनिया भर के चार्ज लगा दिए, पहले से बिल ज़्यादा आने लग गए। कह रहे हैं 100 यूनिट माप क्या चार्ज ज़्यादा लग रहा है। दुनिया भर के चार्ज लगा दिए, फ्यूल चार्ज और वो चार्ज सरचार्ज वगैरह आ रही है, तो दुनिया भर के बिल रख दिए। तो इस महंगाई में वैसे त्रस्त हो रहे हैं। यहाँ से कई नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत अभी इतने नहीं चल रहे होंगे, लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आशु सिंह सुरपुरा लगातार सक्रिय है यहाँ पर, और लालचंद कटारिया तो मंत्री भी है, विधायक भी है यहाँ से। तो कार्यकाल कैसा लगा कटारिया का यहाँ से? कार्यकाल सही है, ठीक है। उन्होंने यहाँ तहसील वगैरह बना दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे माता जी का काम ये अधूरा पड़ा है, पहाड़ी फोड़ के रख दी, बस वो काम पड़ा है, बंद पड़ा है। जगह जगह रोडें खराब हो रही है, रोडों का ध्यान नहीं। यहाँ से थाने तक देखो रोड का क्या हालत है, यहाँ से आके देखो बाईपास तक कितनी बुरी हालत हो रही है रोड की। खड्डे खड्डे बड़े, आए दिन मोटरसाइकिलों वाले गिरते हैं, चोटें आती है। तो किसके साथ जा रही है जोबेर की जनता? सत्ता चेंज होगी, चेंज होगी, बीजेपी आएगी। हाँ बिल्कुल, और बीजेपी का विधायक बनेगा यहाँ से। राजस्थान की लहर तो बीजेपी की रहेगी, और जॉबनेर की बीजेपी की रहेगी। बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। अब तो जो देख लिया हमने कांग्रेस का, नगर पालिका में भी राज दे के कांग्रेस का देख लिया, और राज्य गवर्नमेंट में भी देख लिया। क्या हुआ, कुछ समस्या निदान नहीं हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने से तो नालियाँ बंद पड़ी है, पानी जाने के लिए दुख पा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, या रहने वाले बच्चे लोग सब परेशान होते हैं। तो किसको उम्मीदवार मांग रहे हो आप कि? जो बीजेपी का कोई भी है, XYZ, उसको वोट देंगे और वही बुझेगी। सर यहाँ पे तो चाहिए, लेकिन हमारी डाणी में उधर है चिरनोटिया रोड की साइड। अच्छा, तो उधर पानी की कमी है, सड़क टूटी हुई है, लाइट भी नहीं आती। पानी 5-10 साल हो गए आए हुए उधर। पीने का पानी नहीं है, किल्लत है। अच्छा, तो आप मतलब पानी लाते कहाँ से हो फिर? पैसों से टैंकर से। अच्छा, कितने का आता है एक टैंकर? 500 रुपये का। 500 रुपये। और कितने दिन चलता है वो 20 दिन। जातिगत समीकरण नहीं, जातिवाद हो गया यहाँ अब की बार। अच्छा, कैसे? जो लालचंद जी ने जो करवाया, जातिवाद हो रहा है, जातिवाद फैल रहा है यहाँ, इतना सब कुछ अत्याचार हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे हो रहे हैं, और जातियों के कुछ जैसे थाने में और कहीं कोई विभागों में कोई काम नहीं होता। अदर जाति के कोई काम नहीं होते। अदर जाति मतलब किसको छोड़? अदर जाति मतलब जातिवादी जाट कास्ट हो गई, खुद की जाति को समर्थक करते हैं बस। अच्छा, वो समर्थक करते हैं अपनी जाति को? अपनी जाति। फेवर तो सभी लेते हैं, एक जाति विशेष का फेवर ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे वोटर्स कौन सी जाति के सबसे अधिक है जोबनेर में? जोबनेर नगर पालिका में SC के ज़्यादा वोटर्स। SC के। निर्णय वही हमारे तो जो पुराना MLA है वही रहेगा।
लालचंद जी कटारिया भारी बहुमत से जीतेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में, 150 के ऊपर सीट आएगी। 150 से ऊपर? 150 के ऊपर आएगी। अच्छा, उन्होंने क्या काम अच्छा किया उन्होंने यहाँ पे? यहाँ के बोल रहे हैं कि कुछ मुद्दे उन्होंने गिनाए थे लोगों ने मुझे, कि सड़क नहीं बनी या पानी की समस्या हो रही है, जो माता जी की ये जो सड़क है ये नहीं बनी। पंचायतों में 17 रोड चल रही है लालचंद जी कटारिया की। देखो, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हमारे पंचायत समिति हो गई, तहसील हो गई, डिप्टी कार्यालय और हाँ डिप्टी कार्यालय हो गया। कार्यकाल हमारे जो भी कमी थी, नरेंद्र जो महाविद्यालय था उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। जोबनेर पूरे ऑल नगर पालिका क्षेत्र को सीसीटीवी फुटेज के अंदर दे दिया उनको। पूरा जोबनेर आज सीसीटीवी फुटेज के अंदर है। जोबनेर ज्वाला माता के उन्होंने बढ़िया का काम कराया, 4 करोड़ रुपए का। हाँ, जो भी किया है, लेकिन उन्हें सकुशल विकास की गंगा बही है यहाँ जोबनेर में। हॉस्पिटल का काम चालू हो गया। और तो आप संतुष्ट है कि लालचंद कटारिया को वापस मौका मिलना चाहिए? मौका मिलेगा, मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा उनको। मिलेगा, जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। लालचंद कटारिया भारी बहुमत से जीतेंगे। तो देख सकते हो कि आप जो वर्तमान विधायक और मंत्री है गहलोत सरकार में, उनके पक्ष में हम लोग कह रहे हैं। अभी हम जॉबनेर है, इसको गांधी चौक कहते हैं। यहाँ पे कई लोग थे, बैठे हुए थे, इनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि जो विधायक अभी वर्तमान में है उसे हम दोबारा मौका देंगे और दोबारा उसको विधायक बनाएंगे। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल काफ़ी नज़र आ रहे हैं। क्या मानना है उसको लेकर? तो कहीं मान रहे तो भाई वो बोल रहे हैं कि नई पार्टी बनाई है मैंने, और तीसरा खेमा बनाऊंगा, तीसरा मोर्चा खड़ा करूंगा राजस्थान। तीसरा कहीं गुना बैठे तो मांग अच्छा जगह है वाला कौन है? माँ का वो कटारिया जी जेठ तो 1 कुंटल 10 किलो वजन से कटारिया जी में बोई से बारे पड़े। लो किमे वजन है? 1 कुंटल 10 किलो वजन से कटारिया जी में बारे पड़े थे, बोई आओ लोट है। बोई आवेला? हाँ, बोई आओ। जो लालचंद कटारिया है उन्हीं के पक्ष में कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मणी जी। आपका क्या मानना है? अपना कटारिया जी आवेला। कटारिया जी आवेला? सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ। कितनी सीटें? मैं तो अनपढ़ आदमी, अपना ऐसे काम किया है। 70 साल का पीरियड में जोमनेर का बेल्ट का मान कोई काम भी नहीं किया, ऐसा काम करिए आप। तीसरे मिले हो जो ऐसा कह रहे हो? ये हाँ, बहुत। इन्होंने भी बोली थी ये वाली बात। हाँ, अरे मान लो थे 70 साल का पीरियड का मान। क्या किया 70 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ दियो। कुछ भी नहीं है 70 साल पहले। आप 5 साल में क्या लगता है कि जो सरकार है राजस्थान में कांग्रेस की, वो कैसा काम किया उसने अपने कार्यकाल में? कटारिया साहब 5 साल में जोमदेर में न्याल करेगा। न्याय कर दिया? 5 साल में? माता जी रिश्ता था, कदे करतो ही कोने काट दी, कई काम करा दिया, धर्मशाला बना दी, कई सड़कों को निर्माण कर दियो। मुझे लग रहा है आप सभी कांग्रेस ही हो यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब चाहिए, काम कराया जो आग लोग। हाँ, काम करवाया जो, बहुत काम करवाया। पानी में आ जा, इतना पानी में करे मांग तो गाड़ियाँ ही बनाओ जी। नहीं, आज 70 साल का पीरियड के मान माता जी के ऐसी रोड बनाई जो को कत्ता जातरी आता है चारीमेर के आसपास का, कतरा काम कराया तो मेरे तो। हाँ, यहाँ से अभी तो 4 महीने बाकी, अब क्या होगा? हो जाएगा, वो तो हो रहा, चल रहा है। ठेकेदार दूसरा आएगा। सरकारी अस्पताल बना दिया, 7.5 बीघा जमीन अठे बाईपास घोषणा कर दी, ये देख लियो। अगर जो बिसलपुर की लाइनें बिछाई थी पानी की, उसमें पानी नहीं आ रहा जनता? पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। 5 साल का पीरियड में पानी आ रहा है। हाँ, कौन क्यों पानी को ना हो? हाँ, देख लियो, पानी आ रहा है रोज। हमारे जोमनेर में तो आ रहा है, बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है। बाहर भी आ रहा है। मेरे पास बड़ा टैंकर है बिशुलपुर का, जोरपुरा गांव पास में, पानी फुल आ रहा है। सब क्या आ रहा है पानी? हाँ, कौन करे पानी को ना रहे। संतुष्ट हो आप? हाँ, बिल्कुल। मैं कहा संतुष्ट हो, एक बार फिर चाहते हो कि लालचंद कटारिया यहाँ से विधायक बने? राजस्थान में पेपर लीक काफी हुए, युवाओं का भविष्य को धक्का लगा है। नहीं, उसकी तो जांच हो रही है ना, मतलब जांच हो रही है उसकी। और जो भाजपा है, भाजपा विपक्ष में है, वो कह रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं, गहलोत सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। अपराध तो इनकी सरकार में बढ़ रहे हैं, सब में बढ़ रहे हैं अपराध, तो कौन से रुक रहे हैं, सब में ही बढ़ते हैं अपराध तो। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है अपराध। गहलोत के कार्यकाल से संतुष्ट हो आप? मैं तो लालचंद जी से भाई, आप तो वही है, वही छे आपके, वही जो मांग अच्छा काम करिए। हुए। अच्छा काम मांग बढ़िया करियो सा, कोई बदली नहीं करियो, कौन करियो मांग तो करियो सा। पेंशन मिल रही है? पेंशन सब मिले छे। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को क्या मानते हो आप? हनुमान बेनीवाल का मैं तो जीरो माना था। जीरो माना चाहता? हाँ। वो क्या है कि
बात करता है युवा छोरों को और वो फालतू का उसी के हम तो उसके खिलाफ है साहब। कैसे वो बिगाड़ते हैं, मतलब कैसे? बिगाड़ते युवा छोरों को बिगाड़ता है ये डीजी दारू पानी यहाँ का गुंडा पन मैं तो उसके खिलाफ हूँ बेड़ने वाले। अच्छा, वो तो कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी से कांग्रेस से ऊब चुकी है राजस्थान की जनता। काहे कौन भी काहे कौन दोनों मिले काहे कौन भी उसकी एक दो वो दो तीन सीट आती है, वही सीट आएगी वो भी नहीं आएगी। मैं तो उसके खिलाफ पक्ष में खिलाफ हूँ बेनीवाल की। अच्छा, जाटों की पार्टी मानी जाती है? जाटों की कोई मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो जाटों की और कहेंगे वो मैं तो कहेंगे काम नहीं विकास नहीं है। राजस्थान में कुछ मुद्दे विपक्ष लगातार घेर रही है, तो कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस सरकार, पेपर लीक हो रहे हैं, कुशासन है। सभी स्टेटों में हो रहा है, तो भाई भारत सरकार में भी हो रहा है, अदर स्टेट में भी हो रहा है। ये तो चल पहले ही चल रहे हैं, अब थोड़ा मीडिया ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा हो गई, वो नहीं चल रहा है। सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई चल रही थी ना, वो कोई लड़ाई नहीं है उनकी। अब लग रहा है कि वो मिल सकते हैं, चुनाव में एक साथ दे सकते हैं। मिल गए वो, कैसे फायदा होगा कांग्रेस? फायदा ही है। जोमनेर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लालचंद जी ने जोमनेर के लिए तो ऐतिहासिक काम किया है। एक तो सबसे पहले माता जी का रास्ता नहीं था तो उन्होंने रोड उन्हीं की देन है, हो जा रही पंचायत समिति उन्हीं की देन है, एसडीएम ऑफिस उन्हीं की देन है, सीआई ऑफिस उन्हीं की देन है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले ये मंत्री थे ना केंद्र में, तब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनवाई, और अभी इन्होंने हॉर्टिकल्चर कॉलेज गत वर्ष बनवा दी है, उसकी पढ़ाई चालू हो गई है कॉलेज में। पर अभी जो फिलहाल किसानों की चल रही है ना, तो अभी वाला तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि राम और राज दोनों किसानों के लिए रूटे हुए हैं। दोनों रूटे हुए हैं? हाँ, क्योंकि राम तो भी इसलिए रूटा हुआ है कि बरसात नहीं आ रही, और इधर से उनके सफ़ेद लट और ये ग्रीन कैटरपिलर वो फसलों के लिए लगेगी, तो उनको कोई संभालने वाला नहीं है। और बीमा कंपनियों ने भी 3 साल पहले हाथ ऊपर कर चुकी थी, मतलब बीमा कंपनियों ने पैसे जो हड़प लिए खा लिए, और 1 रुपया नहीं दिया कि नहीं साहब आपका उस बैंक में खाता नहीं है और आपने वो नहीं करवाई, गिरदावड़ी नहीं। काफ़ी हुआ है, बच्चों का भविष्य भी खराब हुआ है, इस कांग्रेस सरकार में हुआ है सबसे ज़्यादा। मेरी बात सुनो, जैसे अभी कल कलाम इंस्टीट्यूट में वहाँ ईडी का छापा पड़ा है, मेरी बात सुनो, वहाँ उनका गोविंद सिंह डोटासरा जी का नाम आ रहा है कि उनका भी उसके कलाम इंस्टीट्यूट वहीं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे वहीं से भी जैसे ये 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जो टीचर का हुआ था कौन सा एग्जाम, उसमें भी उनका गोविंद सिंह जी डोटासरा का नाम आ रहा है कि इनका कुछ उस पर हाथ है। हाथ है उनका? बिल्कुल हाथ है। एडी जांच करेगी। पहले से भी करुणलाल जी मीणा बोल रहे हैं, हनुमान लाल जी बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि वहाँ इस पे कलाम इंस्टीट्यूट पे हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि युवाओं को बिगाड़ रहा है। नहीं, युवाओं को बिगाड़ रहा है क्योंकि इधर तो बिगाड़ रही है, मेरी बात सुनो, वो तो उधर ही बिगाड़ रहे हैं खींसर की साइड में, इधर तो आते ही नहीं ना हमारी तरफ, तो हम तो कहाँ बिगड़ेंगे, मेरी बात सुनो, इधर आए तब बिगड़े ना। वो तो अब लगातार आ रहे दौरे कर रहे, हमारे तो नहीं आए अभी तक तो उन्होंने एक ही दौरा नहीं किया जोमनेर का। तो वो कह रहे हैं कि मैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। नहीं, सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो भी उनकी 1 या 2 सीट से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। हाँ, वो जो कह रहे हैं कि मैं चुनौती दूंगा सरकार, नहीं, ऐसी कोई चुनौती देने का नहीं है उनके पास। ये डेमोबाजी है, वो डेमोबाजी करते आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, उसके अलावा कुछ नहीं है हनुमान जी बेनीवाल जी के पास। और जोटवाड़ा विधानसभा है वो बीजेपी की सीट है, बीजेपी की आएगी अब की बारी। वो ये भी कहते हैं लालचंद जी ने कार्य खूब कराया है, मेरी बात सुनो, पर उन्होंने कार्य के पीछे लोग जोबनेर के साथ में, जैसे जोटवाड़ा विधानसभा के साथ में बहुत धोखा भी किया है सर। जैसे कि सर कुछ भी मान लो, अपने लोगों को बहुत निजी फायदा पहुंचाया है सर, निजी फायदा पहुंचाया है, मेरी बात सुनो। जैसे भूमाफिया बन गए यहाँ, मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा तो जोटवाड़ा विधानसभा में काफ़ी लोग हैं मेरे उनके हितैषी, जो जोबनेर के आसपास भी बहुत सारी कॉलोनियाँ डेवलप की है उन्होंने, मेरी बात सुनो, तो उन्हीं के टच में होके हुए उन्होंने ये फ़ायदा उठाया। जी सर, फायदा उठाया। हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे थे हम अभी। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अब राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी बीजेपी और कांग्रेस। नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है, मेरी बात सुनो। राजस्थान की जनता है जो कांग्रेस से काफ़ी परेशान हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरी बात सुनो, आए दिन बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा है, पुलिस के हाथ पाँव फूले हुए हैं, जोबनेर में काफ़ी चोरी हो गई, एक भी चोरी अभी तक इनसे पकड़ में नहीं है सर, पुलिस नाकाम है, मेरी बात सुनो। जब क्योंकि ऊपर से दब से दबाव है, मेरी बात, इसी कारण से मेरी बात सुनो, ना तो बलात्कारी पकड़ में आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, ना तो चोर पकड़ में आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हर किसी की अपनी अलग अलग राय है, सब अलग अलग कहना था। हनुमान बेनीवाल का कुछ बोल रहे हो आप? हनुमान बेनीवाल का मैं बात बताऊँ कि वो एक जुझारू नेता है, और आने वाले अभी 10 साल में उसका कोई उतना होल्ड नहीं होगा। 10 साल बाद में वो एक बार चढ़ेगा, उसका फरमान चढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, 10 साल तो अभी उसको टाइम लगेगा खड़ा करने के लिए। मकान अपन बनाते हैं तो एक दिन में थोड़ी बनता है, पर बाकी है जुझारू है। हाँ, वो रखता नहीं है किसी की।
ये मैंने देखा है आंखों से। और कांग्रेस का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मैं बताऊं, बताइए। हार का कारण बताइए। 3rd ग्रेड शिक्षक लेके जाएंगे और 85,000 हैं, उनका 9 साल से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और एक शिक्षक मैं बात बताऊं, उसके परिवार के ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों के, वो कम से कम भी 200 300 वोट खराब करेंगे। देखो लहर वाली बात है तो काम करेगा और वो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, मेन चीज़ वर्तमान विधायक और मंत्री ने कैसा काम किया यहाँ पे? काम में घोषणाएं तो बहुत ही भाई, काम धरातल पे नहीं है। जैसे कि हमारे माता जी का ये रोड निकला हुआ था। अच्छा, ये 1 साल पहले कंप्लीट होने वाला था मार्च के अंदर। ये 2 बार ठेकेदारों को दे दिया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इस पे लोग जाते भी हैं और वहाँ दुर्घटना का काम हो रखा है, अभी काम बंद रखा है। घोषणाएँ खूब है, जैसे बावड़ी का बालाजी मंदिर का काम घोषणा हो रखी है और वहाँ भी काम नहीं हुआ। घोषणाएँ तो खूब करी है मंत्री ने, भाई काम नहीं पूरा हो रहा है। जैसे मैं खुद भारीजा निवासी हूँ। अच्छा। और ग्राम पंचायत के पीछे ही मेरा मकान है। हाँ। तो वहाँ पानी कोई सुविधा नहीं है। पाइपलाइन हमने हमारे पैसों से डाली हुई है, पानी हम टैंकरों से ही आता है। बिशनपुर वाला पानी नहीं आता? नहीं, टैंकरों से ही पानी आता है। बिशनपुर लाइन जोड़ रखी है, पानी नहीं आता हमारे। पानी नहीं आता। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। कटारिया ने काम नहीं किया, चलो ठीक है। नहीं, कटारिया जी ने घोषणाएं बहुत की और मैं मानता हूँ उनकी गलती नहीं होगी। हो सकता है नीचे के जो अधिकारी उनकी गलती होगी, बाकी धरातल पे काम नहीं है। तो अब किसी तरफ जाओगे आप? नहीं, वो तो टाइम देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, चेहरा कौन आ रहा है, वो देखना पड़ेगा ना। कांग्रेस की तरफ से चेहरा यही हो, वो बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा आएगा या कोई देखेंगे कौन आ रहा है, वो तो बाद की बात, चुनाव तो बाद की बात है। वोटर तो शांत रहता है, वोटर तो लास्ट में डिसीजन लेगा। ये हमारे को जो विकास जो कर रहा है ना अभी, कटारिया हो या कांग्रेस हो, उसके साथ हम विकास कर रहे हैं। वो विकास जो करेगा एमएलए या मंत्री करेगा। 4.5 साल हो गए हैं। हाँ, जो विधायक है वो मंत्री भी है गलत सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, कृषि एवं पशुपालन मंत्री। कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया। जोमदेर में देखो, एक तो कृषि कॉलेज के अंदर बीच बैठने लग गया। एक माता जी की रोड जा रही है, वो अधूरी पड़ी है। और पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। पानी की व्यवस्था नहीं है? हर कोई बोल रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। तो टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है? टैंकरों से। ये तो बिल्कुल राइट है, पानी नहीं है जोमदेर लाइन में यहाँ। और विकास में जो करेगा उसको अधिकार होगा। बीजेपी का लेकर क्या माहौल है यहाँ पे, भाजपा का लेकर? बीजेपी का तो कोई मामूल नहीं है भाई, अभी तो हमारी कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है? कांग्रेस ने विकास करवाया। लालचंद कटारिया ने कैसा काम किया यहाँ? काम खूब कर दिया, घोषणा कर दी, पर काम कौन रहा। बाईपास कर दी, कॉलेज के चौतरफ बाईपास कर दी, तो बाईपास आज तक नहीं बनी। ये माता जी के मंदिर है, माता जी का मंदिर, अब तक रोड 2 साल हो गई घोषणा हुई, थोड़ी डागार छोड़ दी। और कहीं उन्होंने पानी की व्यवस्था बोली थी भाई, यहाँ पे यात्री आते हैं माता जी के, यात्रियों के लिए कोई पानी का नहाने का, बैठने का, उड़ने की कोई धर्मशाला नहीं बना। कोई काम नहीं हुआ। ज्वाला माता के मंदिर के लिए रोड सिक्योरिटी होगी, आज तक डार गार छोड़ दी। बाईपास से रोड करी तो आज तक बाईपास रोड नहीं बनी। यहाँ दुर्घटना होती रहती है कॉलेज के पास में। 6 करोड़ की रोड गई नहीं। हाँ, माता जी के 6 करोड़ रुपए हुए हैं, अभी तक रोड नहीं बनी। और बेचारों को पैदल जो यात्री जाते हैं परेशान होते हैं अंदर जाके। और बाहर से जो रोड बनी, खुली रोड पर जाए यात्री परेशान नहीं, वो भी रोड नहीं बनी। यहाँ से जो विधायक और मंत्री है लालचंद कटारिया, उनको लेकर क्या मानना है आपका? हाँ, लालचंद जी कटारिया है, काम खूब करा रहे थे। बाईपास निकली जब को निकली एक तो खेड़िया से जो खेड़िया सूखी पड़ी से पाइप लेना गाड़ दी, पानी आ रहा कौन समस्या हो रही है पूरी। तो किसकी तरफ जाओगे आप? लालचंद जी कटारिया की तरफ से। यहाँ पे जैसे तहसील बने, तहसील विधायक के राज में, जैसे कटारिया जी के राज में यहाँ तहसील बन गई, कोर्ट का भी आदेश हो गया, यहाँ कोर्ट भी बन जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी अच्छी सुविधा होगी, अच्छा डेवलपमेंट, जैसे एसडीएम ऑफिस नहीं था, तहसील नहीं थी, सारी सुविधा की है। अब आगे भी आएंगे तो वो और अच्छी सुविधा तो करेंगे ही। तो दोबारा उनको मौका दोगे आप? हाँ, मौका देने का चांस सब, मैं तो बोल रहा हूँ भाई सभी दे और हम भी देंगे। टक्कर किस चीज़ में हो सकती है? टक्कर मुकाबला, कड़ा मुकाबला होगा या देखने, क्योंकि सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जोड़वाड़ा विधानसभा काफ़ी बड़ा है। हाँ, काफ़ी वोटर्स है सर। मुकाबला किस में होगा? मुकाबला तो जैसे कटारिया जी के और बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी अब की बार। अच्छा, तो उनके टक्कर ही रहेगा, बाकी निर्दलीय की तो बात चांस कम है। बाकी बीजेपी समीकरण मायने रखते हैं यहाँ पे? वो तो है ही। जो यहाँ पे जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, पढ़िया लिखा ना नौकरी मिलने जाए
ये मैथुन बात कर रहे हैं। हाँ। कोई का भी हो, गरीब का हो जाए, पहले तो पढ़िया लिखा नौकरी मिलनी चाहिए सही जगह। ए बूढ़िया कटे और हम अच्छा पेड़ लागना चाहिए। माता जी का सीधी रोड पानी होना चाहिए। दूर दूर का हो जाए माता, ये मान्या हो या फर्स्ट ईयर ये गाँव है, यहाँ फर्स्ट ईयर कॉलेज थी। धन्यवाद। तो पहली तो मतलब पढ़िया लिखा नौकरी लागना चाहिए, सही बात है। असली काम तो है, जो चोरिया डका पे कौन है, यहाँ की बात। राजस्थान में इसका बच्चा बन लो, पुराना नौकरी लग रहा है ना, इसका बच्चा कोई का मिल लो, नए निया बने, निया कर लो। गरीब आपड़ा पे भी सटे भाई, गरीब आदमी पे भी सटे। पर वो तो जो मेहनत करेगा, जो अच्छी पढ़ाई करेगा, उसको ही मिलेगा मौका। सही बात है, धन्यवाद। मेहनत कर भी पीछे पीकते जरा दलिया खाती है, जो बन पास कर दे बन पापड़। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक काफी हुए, उस पर क्या मानना आपका? हाँ, कांग्रेस सरकार सही है। पेपर लीक हुए, युवा काफी निराश हो गए थे कि 16 पेपर लीक हो चुके हैं। बिल्कुल भी लीक होने लीक कर दीजिए धनिया, गरीब अजी आगे कर दीजिए, तो मैं जान आगे कर दीजिए, कढ़ाई करवाना बेटे। तो हम अभी उसी सड़क पे खड़े हैं, अधूरी सड़क पे जो बनी है लोगों को यहाँ पे पहुँचाने के लिए। जो भक्त श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, जो मंदिर काफ़ी सालों पुराना है, इस मंदिर में आने के लिए लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे ये रोड बनाई गई थी गाड़ियों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, एक गाड़ी आ रही है वहाँ पर, लेकिन ये जोखिम भरा रास्ता है, यहाँ पे खतरा होता है ख़ासतौर पर बारिश के दौरान। अब देखिए वो गाड़ी वाला आ रहा है। यहाँ पर रोड अधूरी है, ये एक मुद्दा था यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ग्रामीण रहते हैं जोबनेर में आसपास के, उनके लिए एक मुद्दा था कि यहाँ पे जो रोड है ये अधूरी है। 2 साल हो गए थे इसको अलॉट हुए, लेकिन अभी तक ये रोड बनी नहीं है। जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था वो काम छोड़कर बीच में ही चला गया था। आप देख सकते हो ये जो पूरा शहर है, शहर कम कस्बा है, गांव है जोबनेर पूरा, जो विख्यात है इस मंदिर के कारण। इस मंदिर पर साल में कई बार मेले भरते हैं, 2 बार मेले होते हैं यहाँ पर, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। माना जाता है यहाँ पे जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने आस्था के अनुसार यहाँ पर प्रसादी करते हैं लोगों के लिए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये जोबनेर है, ये सड़क है पूरी बनी नहीं है। तो एक मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। यहाँ पे और भी मुद्दे थे कि रोड जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना था कि जो ढाणियों से जो जोबनेर को रोड जोड़ती है वो अधूरी है, कच्ची है, बनी नहीं है, और पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है पीने के पानी की, जिसकी वजह से उनको टैंकर मंगाने पड़ते हैं। कई सारे मुद्दे थे। हम निकले थे जोटवाड़ा विधानसभा को कवर करने के लिए, तो हमारी टीम पहुंची जोबनेर में। जो मंदिर मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोकप्रिय है, और ग्रामीणों के बीच इस मंदिर को लेकर काफ़ी आस्था है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग पैदल आते हैं, डीजे के साथ आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। जैसे कि वो सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ इस मंदिर पे जाने के लिए है, और यहाँ पे ये जो रास्ता है वो गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ये अधूरा है। अब सरकार इसको पूरा करेगी नहीं करेगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 4 महीने से भी कम समय बचा है विधानसभा चुनाव में। तो ये रोड पूरा हो जाए, ये एक बड़ी बात होगी। यहाँ से विधायक है लालचंद कटारिया, जो कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, उन्होंने यहाँ पे काम करवाया था, लेकिन कुछ कारणों से ये अधूरा रह गया था। हमने लोगों की राय जानी, जनता से बात की, उनके मुद्दे आप तक बताए, उनकी क्या खामियां रही कटारिया की अपने कार्यकाल के दौरान, क्या उन्होंने अच्छे काम किए, वो सब आप तक पहुँचाए। तो कुछ युवा साथी हमें मिले यहाँ पे रास्ते में, जा रहे थे, दर्शन करके आए थे और वापस जा रहे थे। यहाँ पे जो ये रोड है इसको अलॉट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये अटक गया है बीच में। क्या कारण है उसका? तो जी इसका कारण तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है लोगों को यहाँ से चढ़ने उतरने में। कई बहुत ज़्यादा हादसे हो सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भयावह हादसा हो सकता है। हाँ। ये रोड ख़राब होने के कारण कई बार हुए भी हैं। तो इसका हमें निवारण करना चाहिए। हमारे जो विधायक साहब है लालचंद जी, उनको भी सोचना चाहिए। हमारा जो प्रशासन है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हो ना हो कल कुछ बड़ा दुर्घटना अनहोनी हो जाए, तो उस कारण हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, इसी उद्देश्य से आए थे कि ये विधानसभा है, इसके लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है जी। तो आपका क्या मानना है उसको? देखो, हमारे जो इस टाइम पर जो है विधायक साहब श्री लालचंद जी कटारिया, वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, काम भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन इस कार्य को लेकर शायद कुछ इफेक्ट पड़ेगा उन पर। तो वैसे तो वो ठीक है, और बाकी अपनी अपनी मर्जी है। देखो, अपनी मर्जी है। बाकी कार्य उन्होंने ठीक करवाए? बिल्कुल सर, कार्यकाल अच्छा रहा उनका। हाँ जी, अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
अपने जो विधानसभा क्षेत्र उसमें कई जगह काम किए हैं, एक यही काम दिख रहा है ज़्यादा। तो आप क्या चाहते हो कि दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, मौका मिलना चाहिए, एक अच्छे आदमी है। अच्छा आदमी। आपका क्या नाम है? राहुल। आपका क्या मानना है, जो लालचंद कटारिया यहाँ से विधायक और मंत्री भी है गहलोत सरकार में, उनका काम कैसा लगा आपको? काम उन्होंने एक नंबर किया है सारा। जो ज़्यादातर दिख रहा है वही है। तो यहाँ के हादसे होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ से ज़्यादातर लोग बाइक से आते हैं, पैदल चलना कोई चाहता नहीं है, जिसके कारण हादसे होने के कारण बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वहाँ पे खाई कर रखी है नीचे की तरफ, आपने देखी होगी आए तक। तो वहाँ अंधेरे में कोई आता है तो वो गिर जाता है, 1-2 बार गिर चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो पहले जो लालचंद कटारिया से पहले जो मंत्री थे, विधायक थे राजपाल सिंह शेखावत, वो कैसे थे वहाँ पे? यहाँ पे वो भी ठीक थे, उन्होंने काम भी ठीक किया था, पर उस टाइम का इतना नोटिस नहीं किया था। अच्छा, लालचंद कटारिया जी भी जो किया है वो सब कुछ ठीक किया, पर ये जो ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे विधायक कौन बनना चाहिए? लालचंद कटारिया जी। लालचंद कटारिया कांग्रेस के वही और कोई सामने कोई अच्छा नेता खड़ा होता है या कुछ मुद्दे अच्छे उठाता है फिर उनके वोट सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जातिवाद मायने रखता है? नो यहाँ पे जी बिल्कुल, पार्टी वाल्टी जातिवाद कुछ ना है, मेरे मानने में तो कुछ नहीं है। अगर उनसे अच्छा अगर कोई कैंडिडेट होगा तो हमें उसको समर्थन देना चाहिए। जैसे अभी आशु सिंह जी सूरपुरा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कई बार उन्होंने मतलब जन सेवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमारा अगर वो खड़े होते हैं इस बार तो हम उनको समर्थन भी देंगे। ये नहीं है कि हम एक को रहेंगे या पार्टी के हैं, या ना कोई जातिवाद का कोई मामला। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा हम उनको समर्थन देंगे, उनको वोट देंगे अपना। बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से आशु सिंह सूरपुरा, वो बीजेपी का टिकट मिल जाता है तो क्या आप सपोर्ट करोगे उनका? बिल्कुल सर, हम उनको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे नेता है और उनके जीतने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं फिर? निर्दलीय देखो सर, कई हमारे जो हम तो समझदार है, ये नई जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है उसके कारण देखो वो पार्टी में उलझी हुई है। वो देख लो, बाकी जो नया युवा लड़का है ना वो सब उनको देगा। बिल्कुल सर, संतुष्ट है उनसे। लालचंद कटारिया ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। जॉब नेर में खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने नवनिर्माण हॉस्पिटल के लिए भी राशि भी बताई थी। तो आप चाहते हो कि दोबारा वही बने, विधायक बने? हाँ सर, लालचंद कटारिया जी बने दोबारा बने। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या चाहते हो? राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो या भाजपा को मौका मिलना चाहिए, क्या मानना? वो तो सर जनता, हमारा तो मानना है सर कि अच्छे से अच्छे नेता हो, उससे हमारे को उनसे वो नहीं है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, नेता से आपको मतलब है? नेता अच्छा होना चाहिए कोई भी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत जो सरकार थी, गहलोत थे, वो कैसे लगे आपको? अशोक गहलोत भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं राजस्थान में। हाँ, बढ़िया। आप युवा हो, राजस्थान में पेपर लीक काफ़ी सारे हुए, ये मुद्दा है जो कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा हुआ है, और जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो कहीं ना कहीं उनको घेर रही है। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, क्या मानना? जी बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। इसको गवर्नमेंट को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए कि हर बार कई बार है कि कई छात्र 2-3 साल से तैयारी करते हैं, उनका नंबर नहीं आता, कई पैसे देकर पेपर लीक करवा कर करते हैं। तो उन छात्रों की भी सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हमारा जो प्रशासन है उनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा काम ना हो। और मेरा मानना तो ये देखो, ये बहुत गलत काम है, पैसे वाला। आप क्या चाहते हो राजस्थान में सरकार किसकी बने? देखो सर, राजस्थान में सरकार हर बार तो चेंज होती रही, लेकिन अब की बार थर्ड पार्टी आनी चाहिए। थर्ड पार्टी? हाँ, तो कोई सी भी हो। किसको देखते हो आप? जी बिल्कुल, आरएलपी सर। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, वो काफ़ी समय से तीसरा खेमा बनाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में एक अभियान भी चलाया उन्होंने, सदस्यता अभियान चलाया है। तो आप जुड़े हुए हो पार्टी से? अभी तो सर हम नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो युवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसान। हाँ, कोई भी पार्टी किसानों पर ध्यान नहीं देती, सब विकास पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा जो विकास होगा, वो मेन मुद्दा है, वो किसानों से विकास होगा। अगर जवान किसान नहीं रहेगा तो हमारा कोई विकास नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि अगर अब की बार आरएलपी आती है तो बहुत अच्छा है हमारे राजस्थान। उनको लेकर माना जाता है कि हमने बात की थी, किसी का कहना था कि वो युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। जी, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? देखो, सबकी अलग अलग थ्योरी है सर, आपकी सोच क्या है, हमारी क्या है। देखो, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं, कई बार हो जाता है गलती, सभी नेताओं से होती है। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? जी सर, मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो यहीं से? जी, जोमनेर पीजी कॉलेज से कर रहा हूँ, 3rd ईयर है अब की बार मेरी। क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये बात कर पा रहे हैं हमसे और काफ़ी अच्छी से राय रख पा रहे हैं अपनी। तो आपका क्या प्लान है आगे, पढ़ाई करना है या राजनीति में जाना है? देखो सर, मेरी तो पढ़ाई करना है, लेकिन हमारी जो कॉलेज है वहाँ पे चुनाव होते नहीं। मैंने कई बार ट्राई भी की है, आगे से मैंने अप्रोच भी लगाई है, लेकिन हमारे जो सर है उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कॉलेज में चुनाव नहीं करवाएंगे। इसके लिए हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने छात्रों से जुड़ रहे हैं कि भाई करो, लेकिन हमारे जो टीचर है वो मान नहीं रहे हैं। कोई भी पार्टी अच्छा कार्य करेगी ना, जो विकास का कार्य करेगी उसी को जनता चाहेगी। अच्छा, कि आप किसी एक पार्टी के नहीं हो? एक पार्टी जो अच्छा काम करेगी, जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो नेता अच्छा काम करेगा, हाँ, सपोर्ट में। आपका क्या नाम है? राजेंद्र।
आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि हम तो देंगे राज्यपाल को वोट, है ना। हाँ, वो अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए। पिछली बार उनकी हार हो गई हैं बिके जूते ही दे वो बाकी चीज़ें और दिया कौन में दे पारदा आता है मुझे। क्या? बिके जूता ही लाए वो बाकी चीज़ें बस दिया कौन में वो क्या बच वो। अच्छा 10 साल जीता दिए भी नहीं, एक वोट वो मतलब टार जाके और कौन है पार्टी का वोट देते हैं, पार्टी का वोट देते हैं। अब की बार बाजार में आपको जूता ला भाई पाते मुझे। पर कौन आएगा आपकी बार? कौन आएगा? मैं तो लाल कटारियन जीता हूँ आराम से खुला मुझे। अच्छा उनको जिताएंगे वो दिखते हैं आपको यहाँ पे? हाँ संपर्क करते हैं जब बुलाए तब विकास नहीं हुआ, जैसा विकास किया है ये सेम मुझे बात किसी ने वहाँ पे और बोली थी कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ है वो इस कार्यकाल में हुआ है। वो उनके कार्यकाल में हुआ है 5 साल में। तहसील लो, एसडीएम कोर्ट लो, डिप्टी कोर्ट सब वगैरह सब ने निकाला। लालचंद जी ने मतलब हमारे देश से आज़ादी के बाद में 7 किलोमीटर रोड बनाई है उसने। कहाँ से कहाँ तक? वो भैरवनाथ तालाब से जोमनेर तक नगर पाली तक 7 किलोमीटर रोड। तो अब की बार भी वापस उन्हीं की तरफ जाओगे? उनको ही देंगे हम तो वोट, जीते या हारे। राज्यपाल के तो जूत लगना बाकी है, वो लग जाएंगे। उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ, विकास का एक भी काम नहीं किया। तो हम जयपुर से निकले थे और जयपुर में कालवाड़ में बात की, पचार में बात की, वहाँ पे आशु सिंह सुरपुरा का नाम चल रहा है। आशु सिंह सुरपुरा तो छोटा है, छोटा जिम्बा से वोट मिला जी, डोना चट खा लिया। समझा नहीं, जैसे कि पूरा अच्छे से खुल के बात बताइए। अजी ऐसा है जैसे खाना खिलाने से खाना खिलाने से वोट थोड़ा मिलता है, वोट तो मिलेगा विकास से। विकास से वोट मिलेगा। मतलब लालचंद जी ने बहुत विकास किया है, हमारे जोमनेर माता के रोड बनाई है। वो तो अधूरी रोड है कह रहे थे अभी वहाँ पे। अजी तो वो ठेकेदार बग गया, ठेकेदार आ जाएगा। काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है, बग गया तो क्या है, वो तो आएगा। जो बजट पास हो के आया है वो तो पैसा लगेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा पर लालचंद जी ने बहुत विकास कराया है यहाँ, मतलब देश आज़ादी के बाद में पहला आदमी है वो। यहाँ पे जातिगत समीकरण मायने रखते हैं? नहीं देखो जाति पाति से कोई लेने देना, जाति पाति से तो जो काम अच्छा कराता है 2 साल 2 बार 10 साल मंत्री रहे को राज्यपाल जी, 10 साल वो लालचंद जी कटारिया रहे को, फिर जातिगत वोट कटे हुए। तो यहाँ के लोग जो है पार्टी देख के वोट देते हैं, नेता को देख कर वोट करते हैं कि कोई नेता अच्छा काम कर रहा है काम तो को उसको वोट देते हो आप? हम तो काम को वोट देते हैं, जाट चाहे किसी जाति से वो बिलोंग करता हो, चाहे जाति से रेगर हो चाहे कोई वर्मा जात हो, हो पर काम के विकास पे वोट। जात कोई भी हो काम से वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजू है मेरा नाम। काम को देख के वोट देते हैं, जातिवाद से क्या लेना देना। अच्छा काम दिखाएगा उसको वोट मिलेगा। तो कैसा काम किया यहाँ के मंत्री और विधायक? बता रहे ना कि बढ़िया काम किया है यहाँ के विधायक मंत्री। अच्छा मैं यहाँ हाँ मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, थोड़ा गाँव से। तो लोगों से हमने जाना और उनकी राय आप तक पहुंचाई, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा देर नहीं है, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बाद राजस्थान में एक उत्सव होगा, उत्सव कम होगा रन ज़्यादा होगा। यहाँ पे कई नेता अपनी अपनी दावेदारी करेंगे, जनता के सामने जाएंगे, जनता को ये बताना चाहेंगे कि मैं आपका नेता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, आप सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट दीजिए। तमाम की जो बात करेगा कि मैंने काम करवाए हैं, जो सरकार में नहीं था, जो पद में नहीं था, वो कहेगा कि अब मुझे मौका दो, आपने पिछली बार भी मौका नहीं दिया। तो जो जनता है वो क्या तय करती है वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए, हम हर विधानसभा में जाएंगे, जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या चल रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि ये जनता क्या सोच रही है और जनता क्या तय करने वाली है। चुनाव जल्द होने वाले हैं, आप बने रहिए, हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और हकीकत आपको बताते हैं। हमारा काम ही है कि आपको जो एक्चुअल लोग क्या सोच रहे हैं वो बताना आप तक। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।